जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे मित्रों, मैं हूं मिस्टर SFR के वैपी और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। प्यारे मित्रों, आज मैं एक जोरदार सेशन के साथ आया हूं जिसका नाम है मैथ्स का महाकाल था कैलकुलस। प्यारे मित्रों, आज मैं महाकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्से को शुरुआत करने जा रहे हैं, अर्थात कैलकुलस का आज वो हिस्सा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन मार्क्स दे करके जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आपको दिख रहा होगा कि हमने लिख रखा है डेरिवेटिव्स, अर्थात ये डिफरेंशिएशन का ही एक आपसी समझौते वाले भाई हैं, जो कि डिफरेंशिएशन ही है कहा जाए तो। मतलब एक जान, वो क्या कहते हैं, वो दो जान और एक दिल है यहाँ पर। तो ये डिफरेंशिएशन का ही दिल है। तो मतलब इसमें भी डिफरेंशिएशन ही होता है। आज उसी डिफरेंशिएशन को हम जानेंगे। उसमें क्या जानेंगे, इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है बेसिक। लेकिन हाँ भाई साहब, आपको एक चीज और बता दूं मैं कि आज के क्लास से अगर आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हुआ, आज के बाद मैं अपना अकाउंट यूट्यूब पर से हटा लूंगा। आप जो आज मैं क्लास ले रहा हूं वो आप जा करके क्वेश्चन बैंक से मिलाना। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा। क्वेश्चन बैंक चाहे ब्रिलियंट का होगा, चाहे वो आलोक का होगा, किसी भी पब्लिकेशन का होगा। मैं ये बता दे रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव देखना। ऑब्जेक्टिव आपसे ना बने तो हमें कमेंट करना, मैसेज करना, मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। उस पर मैसेज करना, मैं अपना अकाउंट यूट्यूब पर से हटा लूंगा। ये वादा है आज का। महाकाल कैलकुलस हम यहाँ नहीं समझा तो कहीं नहीं समझोगे, ये याद रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कैलकुलस के एक महत्वपूर्ण हिस्से को। तो प्यारे भाइयों, एक चीज और बता दूं, मैंने कैलकुलस का एक भी वीडियो नहीं लिया हुआ हूँ, ना ही कैलकुलस का मैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ हूँ। और तो मैं बता दूं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैलकुलस एक मैथ्स का ऐसा हिस्सा है, अपने आप में एक मैथ्स है, ठीक है। तो कैलकुलस का काम क्या है, किसी भी बड़े से बड़े इक्वेशन को घटाना और जोड़ना, कलेक्ट करना। अर्थात मैं बता दूं, कैलकुलस के दो भाई हैं, मतलब दो बेटे या भाई जो कह के समझो आप। कैलकुलस का दो भाग है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट करना, मतलब अलग करना, बांटना। अर्थात डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ बांटना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आज हम पढ़ेंगे तो बांटना पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाद में हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या, इंटीग्रेट करना, मतलब बढ़ाना, मतलब जोड़ना, ठीक है। अब अपने परिवार में आप जोड़ोगे किसी को तो जोड़ेगा, मतलब जोड़ोगे तब ना इंटीग्रेट होगा, मतलब बढ़ेगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब बांटना होता है। इतना समझ गया आप। अब देखो, हाँ, डिफरेंशिएशन का सिंबल जब भी होगा तो किस फॉर्म में होगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई या डी बाई डी जेड, ऐसे करके होगा। तो अभी हम सब कुछ जान लेंगे इसका। तो हम देखो यार, अभी पढ़ेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, टू द पॉइंट, बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे लिए मिसाल का काम करे, ठीक है। तो आज हम डेरिवेटिव्स को शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम मार्क्स नहीं बताए भाई, मैं तो ये बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन बनेगा, एग्जाम में आएगा। ये पूरा कैलकुलस 40 मार्क्स का आता है भाई आज के एग्जाम में, ठीक है। डबल क्वेश्चन भी रहता है, तो कहीं ना कहीं आप 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने आप में, ठीक है। आप मेरे साथ जब तक मैं कैलकुलस को पढ़ाऊं, ठीक है, तब तक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये डेरिवेटिव्स छठा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उससे पहले भी पांचवा चैप्टर भी है इसी से रिलेटेड, कैलकुलस से। उसमें आपको लिमिट्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको लिमिट्स ना पढ़ा के, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई साहब, तो हमें सिक्योर मार्क, अच्छा मार्क्स देता है इस डेरिवेटिव से, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। पांचवा चैप्टर इसी ने नहीं हमने लिया। तो कैलकुलस का फर्स्ट क्लास आपके सामने है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। आपको देखिए,
आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में त्रिकोणमिति जो है साये की तरह घूमेगा, तो इसीलिए आपको त्रिकोणमिति का रेशियो जो होता है वो याद होने चाहिए और उसके फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के तौर पर, वैसे नहीं, वैसे याद होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं पहले क्या डिफरेंशिएशन का महत्वपूर्ण फॉर्मूला। दिख जाएगा ना आपको बढ़िया से, भाई साहब अपना समझ लेना। ठीक है, डी बाय डी एक्स किसका करेंगे, तो साइन एक्स का, साइन एक्स का। ठीक है, ये अर्थात इसको हम पढ़ेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, तो कॉस एक्स है। ठीक है, आपको याद रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ ठीक है। अब देखिए, अब देखिए दूसरा क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसको कॉस्ट में रख लेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ दूसरा होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पर एक चीज समझना कि ये जो साइन एक्स है ये इस नीचे वाले एक्स के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, मतलब साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, तो इस डी एक्स मतलब इस एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स तो समझते होंगे आप लोग, कहीं वहां मत जाना भाई, यहाँ समझो। साइन एक्स का जो है ये रिस्पेक्ट वो एक्स से रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है तो हुआ है cos x। ठीक है, अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, आपको याद रखना है। ठीक है, माइनस साइन x। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि ये x जब भी होगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, हमेशा ये x जो है वो इन रेडियन होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब x क्या है, एंगल है। ठीक है, और एंगल हमेशा रेडियन में होता है, ये चीज आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखेंगे डी बाय डी एक्स किसका, टेन एक्स का। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए चौथा नंबर जो है वो डिफरेंशिएशन होता है किसका, तो कॉट एक्स का, कॉट एक्स का। ठीक है, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यार समझते जाना, मैं इसका लिख दे रहा हूं पहले ही। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर हमारा है डी बाय डी एक्स किसका, तो हाँ 10 हो गया यार, सेक, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू 10x। क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, छठा हमारा हो जाएगा डी बाय डी एक्स इसका, तो कोसेक, सॉरी यार, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और ये चीजें आप ध्यान में रखना भाई साहब कि आपको इसमें भी और इसमें भी थोड़ा का अंतर है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को जो है 10वीं कक्षा में पढ़ा, 11वीं में भी पढ़ा। अब हमारे सर पर 12th का बोर्ड है तो क्यों नहीं याद करेंगे भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, अभी हम 20 फॉर्मूला करवाने वाले हैं भाई साहब, याद रखना, धैर्य से रहना। ठीक है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, उसके बाद कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी एक्स मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, हम सेक एक्स का कह रहे हैं तो क्या, तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या, सेक एक्स इंटू 10x। उसके बाद कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिख दें, हाँ थोड़ा सा ही दिखेगा इसीलिए हम इस साइड आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरी जान, आ जाओ। अब देखो, अब जानेंगे इनवर्स, आईटीएफ हमने पढ़ा 12th कक्षा में, तो आईटीएफ पर रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक का, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 6 हो गया है, 7वां। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन इनवर्स एक्स का। किसका, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय क्या 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान रखना। हाँ भाई साहब, इसमें मैं बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला जाएंगे जिस पर कि क्वेश्चन ज्यादातर आते, उस पर हम भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, एग्जाम्पल करवाएंगे बहुत ज्यादा, आप लोग धैर्य से रहना, ठीक है। तो ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये सब फॉर्मूला काम आएंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ते जा रहे हैं, और ये फॉर्मूला खास करके आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर मिलेंगे। आप क्यूज उल्टा के देख लेना ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। हाँ देखो आगे चलो, 8वां नंबर है मेरे भाई डी बाई डी एक्स, किसका, तो कॉस इनवर्स एक्स का, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो देखो यहाँ पर याद रखना, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इसके इनवर्स में जो है, मतलब साइन का उल्टा कॉस जैसे होता है ना, इसमें माइनस लगते जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का खेल है, वो आगे देखते रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 1 के पास प्लस है तो इसके पास माइनस है, ठीक है। तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस का अंतर है। ठीक इसी तरीके से अगले में भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। 9 नंबर देख लो, डी बाई डी एक्स, किसका, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। इसका होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगला देख लो, 10वां का है डी बाई डी एक्स, किसका, कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। इसका होता है -1, ठीक है। यहाँ पर +1 है, इसका -1 हो जाएगा, बाकी सब ठीक वैसा की वैसा ही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं 11वां पर, ठीक है, डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका होता है भाई साहब 1 बाय मोड एक्स, ठीक है, 1 बाय मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, क्या होता है 1 बाय मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। 12वां का देखो यार, डी बाय डी एक्स, ठीक है। अब 12वां नंबर में कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स सॉरी यार इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका भी वैसे ही हो जाता है, इसमें माइनस लग जाएगा 1 में, और ये वैसे ही मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। वैसा का वैसा ही है, ये धैर्य रखना भाई, ऐसा सर है ना आपके। हाँ आगे चलते हैं। अब देखो यार 12, अभी तक हमने 12 फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक के 6 रेशियो पर लिए हैं। एक में डायरेक्ट रेशियो एंगल के रूप में पढ़ लिए हैं, इसमें इनवर्स के रूप में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसके बाद कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, इस तरीके से पढ़ा। उसके बाद साइन इनवर्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कोसेक इनवर्स x का माइनस में 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, टेन इनवर्स x का, तो इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉट एक्स का कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में कॉट एक्स का क्या माइनस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आगे हम बताएंगे पढ़ना और लिखना सब कुछ, ठीक है। हाँ अगला देखो भाई, 12 हमने पढ़ लिया, 8 और पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलो यार 13वां नंबर, अब करेंगे डी बाई डी एक्स, किसका, लॉग एक्स का, लॉग एक्स। देखो यार एक चीज और बता दूं, 5वां चैप्टर जब भी हम पढ़ाते ना, उसमें हमको लिमिट पढ़ाना पड़ता, लॉगरिथम पढ़ाना पड़ता, फिर बहुत लेंदी हो जाता, और उससे हमें ज्यादातर बेनिफिट नहीं मिलता है भाई साहब, हर एक चैप्टर से मिलेगा आपको बेनिफिट, लेकिन जिससे हमें एक बेहतर मजबूती मिलेगा, ठीक है, वो काम करेंगे ना, ठीक है। अब भाई साहब तुम मरने के लिए जा रहे हो, अब तुमको जरूरत है बोर्नविटा का, तुम जाएगा जिम करने तो उससे मजबूत हो जाओगे, इसीलिए मरते वक्त बोर्नविटा काम आएगा, दवाई काम आएगा, आपको जिम नहीं काम आएगा, इसीलिए, ठीक है। अब देखो हाँ, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 13 14 नंबर में हम पढ़ेंगे
बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग धैर्य को बांध, ठीक है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या, फंक्शन में हम पढ़े हुए हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, ठीक है, एक्स, एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो बहुत अच्छा है, जो कि ज्यादा यूज होता है, ठीक है, वो है कि एक्स डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स, क्या, एक्स टू द पावर एन, ठीक है। इस पर आपको ज्यादातर फॉर्मूलाज मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये ज्यादातर आपको काम आएंगे, लंबा चौड़ा। आपको फिजिक्स में देखो यार, कैलकुलस कैलकुलस तो फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथमेटिक्स में तो महाकाले है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी कई सारे न्यूमेरिकल है, उसमें आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला देखो, तो इसका हो जाएगा क्या, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। अब देखो इस पर थोड़ा हम एग्जाम्पल भी करवा देते हैं यार, ठीक है। आपको काहे कहोगे कि तभी से एग्जाम्पल नहीं करवा रहा है, खाली बक रहा है, तो चलो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल में देखो, जैसे हम ले लेते हैं एक्स टू द पावर कितना, अब बोलो कितना ले ले, 100, 1000, कितना, 100 ले लेते हैं, ज्यादातर नहीं लेना, अपने को भौकाल टाइट नहीं करना है, वैसे भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। हाँ चलो 100 लिए, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर यहीं पर हम डी बाई डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो 100 का क्या करना है, मतलब कि एक्स टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन करना है इस फॉर्मूले के तौर पर, तो कैसे होगा, तो पहले एन, एन यहाँ पर क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एन ले लेंगे 100, ठीक है, एन लिए है ना 100, फिर देखो इनटू क्या, एक्स टू द पावर कितना, एन, एन कितना है 100 है, माइनस में 1। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, तो 100 एक्स टू द पावर 99, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, आसान। कोई कुछ भी ले लो एग्जाम्पल में, ठीक है भाई साहब, डी बाई डी एक्स ले लो, कितना लोगे आप बता दो, नहीं बता सकते, चलो आप कुछ भी ले लो, 40 ले लो, एक्स टू द पावर 40, एक्स टू द पावर 40। अब देखो इसका कैसे लिखोगे, तो एन लिख देंगे 40 इंटू में एक्स टू द पावर 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 क्या हो जाएगा 40, हाँ 40 एक्स टू द पावर 39, बस हो गया। यही इसी तरीके से सारे को करना है, ठीक है। आपको आगे ज्यादा आप क्या कराएं, अब छोटा सा एक और करवा देते हैं, काहे को कहेगा कि हमको एग्जाम्पल नहीं करवा रहा है, डी बाई डी एक्स किसका, अब किसका कर दें, एक्स टू द पावर 5 का, इसका आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 एक्स टू द पावर 4, ठीक है, मतलब हमने 5 में से एक घटा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन के 15 फॉर्मूलाज कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं, जगह बचा है कि ना भाई, हाँ बचा हुआ है, हाँ यहाँ पर 1 है भाई साहब, हमने कट कर दिया, हाँ ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अभी तक ले सकते हो, ठीक है। अगला हम चलते हैं 16वां हमारा है क्या फॉर्मूला, कि डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका डिफरेंशिएट अर्थात करेंगे, किसका करेंगे, तो हम करने जा रहे हैं भाई साहब अभी ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का। इसका जो है डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई कि ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, आपको दिख रहा होगा। अब देखो इस पर भी हम एग्जांपल कुछ करवा देते हैं, इसका एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हो आप, तो हम डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, ए के जगह पर, ए यार कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर कुछ भी रख सकते हो, तो देखो यार हम रखते हैं कितना 5, हाँ 5 टू द पावर एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 टू द पावर एक्स लॉग ए की जगह पर क्या है 5 है, तो 5, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है हमारे, तो 5 टू द पावर एक्स लॉग 5 इस तरीके से हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और कर लें एग्जांपल तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो e टू द पावर एक्स। अब हम कर लेंगे किसका,
अब हम कर लेते हैं, ओ सॉरी डिफरेंशिएशन, वो पॉज हो गया था। तो आइए, हाँ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर, मतलब एक्स टू द पावर नहीं यार, कोई भी ले लो आप, यहाँ पर 5 लिए थे, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, हाँ हाँ एक्स दे देते हैं, 10 टू द पावर एक्स लॉग क्या 10 हो जाएगा। इस तरीके से इसका होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यार 16 हमने फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारे पास फॉर्मूलाज है ना वो इसी पर रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए हमको थोड़ा पानी पी लेने दो यार ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बड़ा मेहनत लगता है यार। अच्छा अभी तक हमने कभी नहीं बोला लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, मैं इस चीज का भूखा नहीं हूँ वैसे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। अब चलो अगला देखो यार, हमने देखो यहाँ पर जो किया है ना उसी पर आधारित अब फॉर्मूलाज है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो अब फॉर्मूलाज है इस पर एग्जाम्पल करवा के दिखा दे क्या फॉर्मूला है। वैसे करवाएं तो टाइम बहुत लग जाएगा, अभी 21 मिनट का वीडियो हो जाएगा, आप लोग को आधा घंटा दिल थाम के इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मतलब गैदरिंग ना बुझा रहा है तो समझ लेना यार, फॉर्मूला फ्रेश में यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब देखो अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फॉर्मूला यहाँ पर अच्छा लगेगा, हमारा बोर्ड यार थोड़ा खतरा वाला है, ठीक है। तो चलो यार कोई बात नहीं, हमारा खतरा है कुछ भी है, देख लो, हाँ 16 17वां देख लो, 17 नंबर में हम देख लेते हैं क्या, डी बाई डी एक्स देख लेते हैं किसका, अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, तो बता दो यार 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी हम बता देते हैं, ठीक है। 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, √2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देख लो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है, हाँ एक्स टू द पावर का एन का ही है। अब देखो डी बाई डी एक्स करेंगे तो अंडर रूट एक्स, अब काहे को कहोगे कि नहीं करवाता है मास्टर, कहीं रट लिया हो, रटे नहीं भाई सब कुछ आता है। देखो तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर में 1/2, ठीक है होता है, हाँ। तो डी बाई डी एक्स किसका, मतलब एक्स टू द पावर 1/2, ये तो सब जानते हैं भाई साहब, 1/2 होता है ना। अब देखो अब इसी फॉर्मूला पर ये हो गया n, अब इसको रखो नीचे में, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो गया। अब इसको भी कर दो 1/2, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ एक्स टू द पावर -1/2 हो जाएगा, घटा लेना भाई, अपना नहीं आता कैलकुलेशन तो भाई साहब ये खतरा है तब आपके भविष्य पर, ठीक है। हाँ अब देखो यार, अब ये x टू द पावर -1/2 हो गया, अब इसको नीचे में ले जाओगे तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और ये 2 तो जायज ही नीचे है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√, मतलब 2√x, इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से ये फॉर्मूलाज है, ये आपके फॉर्मूला है क्या, अंडर रूट डी बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला हमने 17 नंबर में लिखा, ठीक है। इसी पर आपको एक और फॉर्मूला हम दिखा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 18 नंबर का, 18 नंबर का डी बाई डी एक्स, एक्स का हम जब भी करेंगे ना डिफरेंशिएशन एक्स का तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का। आपको ये चीज देखो यार, एक 17 नंबर की रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 √x, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन में हमेशा आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया है, वैसे इतना सॉल्व करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा, इतना नहीं करना है अपन को गधे वाला मेहनत नहीं करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हाँ अब देखो इसका भी अगर आप चाहो तो हम करवा दे रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर ही आपको दिख रहा है, हाँ हाँ आपको ये भी हम करवा दे रहे हैं, कैसे होता है एक्स टू द पावर n, इसी पर है डी बाई डी एक्स। अब देखो यार एक्स टू द पावर, देखो एक्स के ऊपर में नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है, एक्स टू द पावर 1 है, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1 है तो ये 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू में एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 1, अब माइनस में 1 करना होता है, ठीक है, माइनस में 1, ये तो वही फॉर्मूले का आता है,
अब 1 इंटू में एक्स के पावर 1, ठीक है, -1 जीरो हो जाएगा, एक्स के पावर 0। अब किसी भी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है हमेशा, ठीक है। अब वैल्यू 1 आता है भाई साहब, तो 1 इंटू 1 बराबर 1, इसीलिए इसका 1, ठीक है। ये सब प्रूव करने का बात अलग है यार। चलो अब चलते हैं 19वां नंबर फॉर्मूला। 19वां नंबर आपको याद रखना है कि e टू द पावर x, एक e टू द पावर x हमेशा आपको सताएगी, ठीक है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन dy dx क्या होता है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e टू द पावर x ही होता है। ये चीजें याद रखना। और एक फॉर्मूला जो कि हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए लेकिन हमने नहीं बताया, एक कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट 20 नंबर फॉर्मूला आप लोग लिख लो कि कहीं भी अगर कांस्टेंट रहे dy dx, कांस्टेंट सी से हम डिनोट कर दिए, कांस्टेंट कहीं भी रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। कहीं भी रहे तो इसका वैल्यू 0 होता है। अब देखो इस पर भी एग्जांपल करवा दे क्या, हाँ देखो एग्जांपल देख लो, ठीक है। dy dx अगर हम किसी का भी करेंगे, -3 ले लो, इसका भी 0 होगा। यहाँ पर 100 ले लोगे dy dx आप 100 का भी करोगे तो 0 ही होगा। 100 रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, कितना भी रहे, 2000 सब नहीं आता है एग्जाम में, ये रहेगा आपको 4 5 6 8 10 12 16 18 20 ऐसे ही कुछ रहेगा। तो सभी कांस्टेंट का वैल्यू 0 आएगा हमेशा, ठीक है। याद रखना है आपको। बस हमने 20 फॉर्मूलाज करवाए हैं, आपको 20 के 20 काम आएंगे। और आज का जो हमारा वादा था कि हम 20 फॉर्मूलाज करवाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव 100% में से 99% ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो हम अपना अकाउंट हटा लेंगे यूट्यूब पर से। आप ये जा करके इसको पढ़ना, याद करना, फिर ऑब्जेक्टिव को देखना, PYQ नहीं बना फिर अपन को बोल देना। हाँ बोला था कि अगर नहीं बना तो कॉल करना 75 45 90 97 69, इस नंबर पर कॉल करना, ठीक है। चैलेंज है, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा भाई, वैसे नहीं कह रहा हूँ। वैसे कॉल मत करना, अगर समझ आ जाए तो। तंग करने का कोई ऐसा नहीं बनता है, वैसे ये सब कभी कभार हावी हो जाता है यार, इसीलिए बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमने sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, माइनस cos x, tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, माइनस में क्या, tan x का माइनस में नहीं sec स्क्वायर, उसके बाद cot x का पढ़ा माइनस में cosec स्क्वायर x, उसके बाद sec x का पढ़ा sec x इंटू tan x, उसके बाद cosec x का पढ़ा माइनस में cosec x इंटू cot x, उसके बाद इनवर्स में पढ़ा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, उसके बाद cos स्क्वायर x cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस में 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरीके से हमने सारे फॉर्मूला को कितना कहें यार, तभी से बोलता ही जा रहा हूँ, पानी पीने का ज्यादातर मन कर रहा है, ठीक है। तो पढ़ा दिया हूँ बहुत ज्यादा। हाँ ये आपको याद कितना रखना है, तो आपको ये फॉर्मूला 16 नंबर ज्यादा सताएंगे नहीं, काम देंगे, ठीक है। ये काम देने वाले हैं, मतलब a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a टू द पावर x log a। मैंने कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल भी करवाए हैं। उसके बाद 17 नंबर भी काम आएंगे। हमने कहा ये गधे की तरह यहाँ पर इसको मेहनत करके नहीं निकालना है, बस डायरेक्ट रख लेना। √x का 1/2√x होता है, हमने निकाल करके भी दिखा दिया। लगता होगा मास्टर रट लिया है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि बहुत ही अच्छे से हम पर विश्वास करते हैं यार। उसके बाद देख लो, उसके बाद ये 15 नंबर फॉर्मूलाज आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। x टू द पावर n पर, इस पर भी मैंने सारे मतलब बहुत सारे करवा दिए हैं। मतलब 3 फॉर्मूलाज जो है हमने इसी x टू द पावर n पर बनाए हैं, ठीक है। तो सभी फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, आप इस सभी को याद करना, रटना, बहुत सारा बनेगा, मजा आएगा यार। हाँ अगला बार जो हम आएंगे तो उसमें हम पहले प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार करना। मैंने बहुत सारा चीज आप लोगों के लिए सोच रखा है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, समय का अभाव है मेरे पास भी, मैं भी अपने प्रिपरेशन में व्यस्त रहता हूँ। तो अब आने वाले हैं प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम जब आ जाएंगे आपको तब चेन रूल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जब प्लस माइनस रहेगा उसका भी हम डिफरेंशिएशन उसी वीडियो में जाएंगे कि उड़ा दें हम, ठीक है। तो आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं टेलीग्राम चलाता नहीं हूँ भाई, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो है चलाता हूँ लेकिन आप यूज नहीं करता हूँ सोशल मीडिया के लिए।
ठीक है। तो टेलीग्राम पर नहीं डाल के मैं इस चीज को एक नोट में आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर कम्युनिटी बॉक्स का इंतजार करना, मैं इसको बहुत ही अच्छे से उस पर पोस्ट कर दूंगा। आपको इस पर नहीं मतलब समझ लिए हो और नहीं उतार पाए हो तो मैं उस पर कम्युनिटी में से दे दूंगा, आप लोग वहां से नोट कर लेना, ठीक है। तो इतना चीज है। आप स्क्रीनशॉट फिर भी लेना चाहो तो लेना, ऐसा नहीं कि कर दिए तो कम्युनिटी का इंतजार करना। यहाँ से अपना जॉब पहले इसको रट लो, ऑब्जेक्टिव बनाओ, ठीक है, जानदार शानदार अपना जिंदगी व्यतीत करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड टेक केयर।